Hello students, today we are going to start our second exercise 1.2 of first chapter. Okay, before starting 1.2, I am going to tell you some important things. If you are feeling that 1.1 जो हमने सॉल्व की है वो काफ़ी टफ लग रही है, ठीक है, तो उसका टफ लगने का रीज़न यही है कि हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज जो हमें 11th क्लास का जो चैप्टर है सेट और रिलेशन फंक्शन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उस चैप्टर को, उन जो क्लास 11th में चैप्टर हमने रीड किए थे उनको रिवाइज कर लें। देन आप जब इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें, रिलेशन फंक्शन हमने जैसे कहा टफ है, तो कोई भी चीज़ टफ या कोई भी चैप्टर टफ या इजी नहीं होता, या कोई भी क्वेश्चन किसी के लिए जैसे ये चीज़ टफ है तो किसी के लिए ये इजी भी है, ठीक है। जैसे अब किसी को समझ में आ रही है, जिसने ये चीज़ें अच्छे से क्लास 11th की रिवाइज की हैं या अच्छे से पढ़ी थी क्लास 11th में और अभी रिमेंबर हैं, तो वो चीज़ें अभी समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर जो आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं क्लास 11th के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कुछ चीज़ें हम रिकॉल करा देंगे, बट ऑलमोस्ट चीज़ें आपको, सारी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेशन, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में। अब हम बात करेंगे फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के दो टाइप पढ़ेंगे, 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो ये फंक्शन के दो टाइप पढ़ेंगे और हम आपको इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ठीक है, वैसे तो क्लास 11th में हमने पढ़ा है रेंज, ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। ये सारी चीजें, रेंज क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। और जैसे हमने सेट पढ़ा, ठीक है, तो सेट पढ़ने के बाद हमने सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और उससे हमने समझा रिलेशन को, ठीक है। अब रिलेशन को समझने के बाद जितने टाइप के रिलेशन थे उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन का जो है वो हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की बात करते। चलिए क्वेश्चन एक ये है, गिवन है ए सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 4। अब हम आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए देखो, ये फंक्शन जो बनता है, फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है। तो अब ये हम रिलेशन सेट बनाने जा रहे हैं। तो रिलेशन सेट आर में, रिलेशन सेट जो है आर होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, y इक्वल्स टू 2x और x हमें क्या लेना है, 1 2 3 ले सकते हैं हम, बिकॉज x लेस देन 4 लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, तो x 1 लेंगे तो y हमें मिलेगा 1 मिलेगा, x 2 लेंगे तो 4 मिलेगा, 3 6, इतने एलिमेंट आएंगे रिलेशन सेट में। तो जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट हैं इन सब का कलेक्शन ऐसे एक सेट बना लेंगे, ठीक है, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और रिजल्ट में जो हमें सेकेंड एलिमेंट मिलेंगे 1 4 6, ये हमारी होगी रेंज, ठीक है, 1 4 6, ओके। और यहां पे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन हमारा देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो या y इक्वल टू एफ एक्स और ये क्या है हमारा 2x। तो x जहां से आ रहे हैं वो x, ठीक है, x जहां से आ रहे हैं वो डोमेन का सेट होता है जो x हम लेते हैं, और ये रेंज होती है। अभी कोडोमेन की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया, ये एक स्पेशल टाइप रिलेशन है, ठीक है। अब ये रिलेशन और एक देखते हैं, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ये लेते हैं, एग्जांपल 2। एक सेट ए है हमारा जिसमें 1 3 5 7 है और बी है 2 4 6 8, ठीक है। तो अब रिलेशन सेट आर हम बनाने जा रहे हैं। रिलेशन सेट आर में दो ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो। तो उसके लिए क्या करना है, एक्स हमें लेना है ए से, ठीक है,
और y हमें लेना है b से, ठीक है। तो अगर जो हम 1 के साथ कोई भी एलिमेंट लेंगे तो नहीं आएगा। तो रिलेशन सेट R में हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 3 2 आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। 5 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 भी आ जाएगा और 7 2 आएगा, 7 4 आ जाएगा और 7 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे रिलेशन सेट में। तो अब हम अगर जो इनसे डोमेन और रेंज बनाना चाहें, ठीक है, तो डोमेन और रेंज हमें क्या मिलेगा, डोमेन इसका मिलेगा 3 5 7, 3 5 7, ये हमारा हो गया डोमेन। जो कि हम x जितने भी लेंगे वो हमारा होगा डोमेन, और y क्या आ रहा है, वो हमारा होगा रेंज। तो रेंज हमारा सेट क्या हो जाएगा, y 2 4 6, 2 4 6। तो इस तरह से जो रिजल्ट हमें मिलता है y, उनका सेट हमारा होता है रेंज, और डोमेन होता है हमारा जो हम x लेते हैं, ठीक है। तो आई होप डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ बची है कोडोमेन, वो हम अभी बताते हैं आगे आपको। अब देखिए फंक्शन की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है। फंक्शन की डिफिनीशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखो रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं, इन विच, अब फंक्शन में कौन से होंगे, इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो फंक्शन में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें, फंक्शन में सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज डिफरेंट हो। नो टू ऑर्डर पेयर, कोई भी ऐसे दो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम हो। जैसे कि अभी हमने रिलेशन सेट ये बनाया था, ठीक है, इसीलिए इरेज नहीं किया क्योंकि इसका हमें एग्जांपल बताना था आपको। देखिए इसमें एक 3,2 मिल रहा है, 5, तो 3,2 मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, किसी और एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है, बट 5 यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 5 है। तो ये जो सेट, ये जो रिलेशन सेट हमारा बन रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दो ऐसे हमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ऐसे ही यहाँ पे 3 ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 7 है। तो हमें तो ऐसे 2 भी नहीं चाहिए, ये तो 2 से भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं, ये रिलेशन सेट जो है ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब फंक्शन होने के लिए सबसे पहले अब देखते हैं फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, अब यहाँ से ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, एफ। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ए बी इस टाइप से हैं, तो एक ये मैपिंग है, ओके। चलिए एक सेकेंड ऐसे बना लेते हैं मैपिंग ए टू बी में, ये 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी है, 1 से मैपिंग है, 2 से मैपिंग है, और 2 से बी भी मैप्ड है, और 3 से बी मैप्ड है, ओके। और एक और ऐसे ही बना लेते हैं 1 2 3, और ये हो जाएगा ए बी सी, ये मैपिंग इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी ए से बी में है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमें ये देखिए, अब हमें ये बताना है इसमें कौन सा हमारा फंक्शन है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जब हम ये मैपिंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये मैपिंग के थ्रू ये समझना है कि ये जो तीर ऐसे निकल रहे हैं, एरो जो ऐसे निकल रहे हैं ए से बी की ओर जा रहे हैं, ये एरो, ठीक है। तो इनको अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी है इससे भी देख लेते हैं करके, और अदरवाइज जो आपको एरो से समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं हम 1 2 3 ले रहे हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ एक एरो ऑलवेज निकलना चाहिए। अगर जो एक से ज़्यादा एरो किसी एलिमेंट से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, वो फंक्शन, ठीक है, इस टाइप से फंक्शन ही नहीं कोई होता है कि एक किसी एक एलिमेंट से 2 एरो निकल रहे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से 2 ए पे भी मैपिंग है
और 2 की मैपिंग B से भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे भी 2 की मैपिंग B से है और 2 की मैपिंग B से है और 3 की मैपिंग भी B से, ये तो ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है, ओके। और ये भी फंक्शन हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं होगा। कैसे, आप देखिए, इसके हम ऑर्डर पेयर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा ए, 1 की मैपिंग ए से, 1 इज रिलेटेड टू ए, तो 1 कॉमा ए, और 2 कॉमा बी हो जाएगा और 3 कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन सेट आ जाएगा इसका। और इसका रिलेशन सेट क्या आएगा, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू बी, ओके। तो ये इसका रिलेशन सेट आ जाएगा। अब देखिए ये मैपिंग जो ये रिलेशन जो हमारा सेट आया, ये हमने क्या बोला, ये मैपिंग जो है ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज 2 ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। और हमने जो डेफिनेशन बताई है वो क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो 2 ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। और यहाँ पे क्या है, 2 ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो क्या है, ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन नहीं होगा, ओके। अब देखिए 3 चीजें हमें, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अभी हमने डोमेन और रेंज आपको बताया था रिलेशन में, जब अभी रिलेशन सेट बनाया था तो डोमेन और रेंज बता दिया था, कोडोमेन नहीं बताया था। तो अब ये तीनों चीजें हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं। मैपिंग के थ्रू समझना बहुत इजी है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को, ठीक है। एक मैपिंग है ए टू बी, ठीक है। अब 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट हैं ए में, और बी में कैसे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक मैपिंग हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एफ सच दैट एफ एक्स, ऐसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। एक मैपिंग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि एफ एक्स, फंक्शन इसी टाइप का तो होता है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, या कुछ भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ऐसे y भी लिख सकते हैं, y या एफ एक्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ के, और इमेज और प्री इमेज समझ लेते हैं क्या होता है। ये सेट ए के एलिमेंट हमेशा एलिमेंट होते हैं, ये इनको एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको इमेज सेट बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट सेट है, सेट ए जो इस साइड होता है, ए हो या एक्स हो, ठीक है, एक्स टू वाई हो तो ये सेट हमारा एक्स होगा, तो ये एलिमेंट्स होंगे, ये इमेज होगी, ओके। और ये इमेज है तो इनके लिए जो एलिमेंट्स हैं ये प्री इमेज होती है, ठीक है। ये इमेज है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं तो ये क्या है, हमारी इमेज उसकी बन रही है, और उस इमेज के लिए हम क्या है, प्री इमेज, मीन्स इमेज बनने से पहले जो थे वो प्री इमेज हम हैं, और मिरर में जो इमेज बन रही है वो इमेज है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस इज इमेज, ओके, दिस इज इमेज सेट, और ये है, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, और दिस इज प्री इमेज ऑफ दिस, ओके। तो अब ये इमेज 1 कैसे मैप होगा, 1 की मैपिंग होगी 2 से, 2 इज मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 6, और 4 8 पे मैप होगा, ठीक है। तो पहले तो अभी हमने जैसे बताया फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन है या नहीं है उसके लिए क्या हमें देखना है कि एक जो एलिमेंट्स हैं यहाँ, हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, हाँ, और हर एक एलिमेंट से एक ही एक एरो निकलना चाहिए, ठीक है। एक ही एरो सबसे निकल रहा है, तो ये मैपिंग तो होगी, ठीक है, मतलब ये जो है हमारा फंक्शन तो होगा, ओके। तो फंक्शन होगा। अब हम इसमें देखते हैं डोमेन क्या होगा। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4, सेट ए के एलिमेंट्स ऑलवेज, इस साइड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे ही हमारे डोमेन कहे जाते हैं, और उस साइड जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे, ये हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन, ठीक है। ये होगा हमारा डोमेन, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, दिस इज कोडोमेन। अब रेंज की बात करें, रेंज की बात, वो सिर्फ रेंज में वो सिर्फ एलिमेंट्स आएंगे जो एज अ रिजल्ट वाई आए हों, ठीक है। तो x हमारा 1 पुट करने पे x इक्वल्स टू 1, तो y कितना आया है 2, x 2 पुट करने पे y आया है 4, x 3 पुट करने पे y 6, x 4 पुट करने पे y इक्वल्स टू 8। तो जो ये कलेक्शन हमारा आता है रिजल्ट का,
जो हमारे मैपिंग फाइनली जो मैप्ड हैं, ठीक है, तो इनका जो सेट होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा रेंज होगा 2 4 6 8। तो रेंज का सेट क्या होगा हमारा, ये जो जिन मैप्ड हैं, जो एलिमेंट्स, ठीक है, किसी ना किसी की से मैप्ड हैं, ओके, या जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ये इमेज है, ठीक है, और ये प्री इमेज है, ओके। तो जो भी एलिमेंट मैप्ड है ये हमारा रेंज सेट है, ठीक है, ये